नमस्कार साथियों। एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं शैक्षणिक गतिविधियों में, उनकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। आज हम 2020-21 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 9वीं और 11वीं के लिए संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। इन ब्लूप्रिंट में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि पहले कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट 100 अंकों में जारी कर दिए गए हैं। यानी कि कक्षा 11वीं और 9वीं के जो भाषा समूह हैं या जो अन्य विषय हैं जिनमें प्रैक्टिकल कार्य नहीं होते हैं, उनमें पहले 80 नंबर का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया था। अब उसमें थोड़ा बदलाव करके 100 अंकों का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो आज हम पूरे ब्लूप्रिंट को जानेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि पूरी खबर आपको समझ में आ सके। आज हम कक्षा 11वीं अंग्रेजी के ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 11वीं अंग्रेजी की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, वो 80 अंकों के आधार पर हुई थी। अब जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, वो ब्लूप्रिंट 100 अंकों का जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। तो हम 100 अंकों के आधार पर पूरा पेपर का डिस्कशन समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग, जिसको इकाई फर्स्ट दिया गया है, जिसमें अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, फैक्चुअल भी पूछे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पूछे जा सकते हैं और लिटरेरी। उनमें 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 10 आपको करना रहेंगे, जिनके 10 मार्क्स निर्धारित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन एक और रहेगा, अनसीन पैसेज एनालिटिकल इन नेचर विथ विजुअल और वर्बल इनपुट के आधार पर या स्टैटिकल डाटा चार्ट, इसके आधार पर। इसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 8 अटैम्प्ट करना रहेंगे, 9 में से 8 करना रहेंगे और ये 8 अंकों का प्रश्न रहेगा। ऐसे करके 18 अंकों के ये पैसेज रहेंगे। इसके बाद नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन अ पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 220 वर्ड्स, 5+3 मार्क्स। यानी कि 5 मार्क्स के नोट्स पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स की समरी। ऐसे करके ये लगभग एक क्वेश्चन 8 अंकों का होगा। टोटल रीडिंग सेक्शन हमारा 26 नंबर का रहेगा इस पेपर में। दूसरा सेक्शन रहेगा ग्रामर। ग्रामर रहेगी विद्यार्थियों लगभग 10 नंबर की। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग बेस्ड ऑन डिटरमाइनर टेंस, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 करना रहेंगे, 5 नंबर के ये रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस, ये भी 6 पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 करना रहेंगे और ये 5 अंक इनके निर्धारित रहेंगे। ऐसे करके 10 अंकों की ग्रामर परीक्षा में पूछी जाएगी। बात कर लेते हैं थर्ड सेक्शन की, या थर्ड यूनिट कहें, लिटरेचर सेक्शन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एक्सट्रैक्ट ऑफ पोएट्री फ्रॉम हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो पुस्तक हैं, उसमें से पोएट्री के एक्सट्रैक्ट के आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, उनमें से एक करना रहेंगे और प्रत्येक एक्सट्रैक्ट के जो मार्क्स रहेंगे वो 3 रहेंगे, जो कि एक एक मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट प्रोज, ये प्रोज से पूछा जाएगा। इसमें भी 2 पूछे जाए, जिनमें से एक करना रहेगी और उनके 3 अंक निर्धारित हैं। एक एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट टू एसेस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। 7 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इससे पाठ से संबंधित रहेंगे और उनमें से आपको 6 क्वेश्चन करना रहेंगे। तो ऐसे करके ये भी एक एक अंक के रहेंगे और इनके 6 अंक निर्धारित रहेंगे। इसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रोज से पूछा जाएगा और एक पोएट्री से पूछा जाएगा, जिनकी वर्ड्स जो लिमिट होगी वो 30 से 40 वर्ड्स लिमिट होगी और हॉर्नबिल पुस्तक से पूछे जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में से आपको 2 करना रहेंगे और प्रत्येक के जो मार्क्स रहेंगे
वो 2-2 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 4 मार्क्स, 4 अंकों के ये क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद रहेगा 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्रोज से पूछे जाएंगे, और 5 पूछे जाएंगे, 5 में से 4 करना रहेंगे, और पांचों चारों क्वेश्चन जो करेंगे उनके 2-2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 8 अंक उनके लिए निर्धारित हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से ही पूछा जाएगा, जो 2 पूछे जाएंगे जिनमें से एक करना रहेगा, और वो लगभग अंक बता देता हूँ, 5 अंक के लिए वो उसके अंक निर्धारित रहेंगे। एक क्वेश्चन वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री से पूछा जाएगा, जो कि असेसिंग एनालिटिकल रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी 5 अंक का निर्धारित रहेगा, और 2 पूछे जाएंगे, 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। हो सकता है सेंट्रल आइडिया पूछ लें, मेन स्ट्रीम उसकी पूछ लें, तो ये इस टाइप से पोएम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा सेक्शन हमारे इसमें बताया गया है अंग्रेजी में कि 30 अंकों का रहेगा ये भी, जिसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस राइटिंग एनी आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना रहेगा और नोटिस राइटिंग पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो रहेगा ये लगभग 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा नोटिस राइटिंग का। इसी प्रकार शॉर्ट राइटिंग टास्क पोस्टर मेकिंग, 2 क्वेश्चन पोस्टर मेकिंग के पूछे जाएंगे जिनमें से एक करना रहेगा, और ये भी इसके भी 3 अंक निर्धारित हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शॉर्ट कंपोजिशन पूछा जाएगा, और इसके 4 अंक निर्धारित हैं शॉर्ट कंपोजिशन। इसके बाद फॉर्मल लेटर्स पूछा जाएगा, जो कि बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट 120 टू 150 वर्ड्स, 2 पूछे जाएंगे, 2 में से एक करना रहेगा और उसके 5 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार इनफॉर्मल लेटर पूछा जाएगा बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट, ये भी 2 पूछे जाएंगे जिनमें से एक करना रहेगा, और जो कि 5 अंक उसके भी निर्धारित हैं। इसके बाद बात करते हैं ए राइटिंग कंपोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट थीम्ड ऑन कंटेम्परेरी टॉपिकल इशू, कोई सा भी टॉपिक पूछा जाएगा जिसके ऊपर लिखना रहेगा, ये भी 5 अंक निर्धारित रहेंगे इसके। एक और पूछा जाएगा करेंट टॉपिक, जिसको ऐसे या पैराग्राफ कह सकते हैं, ये 2 पूछे जाएंगे, 2 में से एक करना रहेगा और उसके भी 5 अंक निर्धारित रहेंगे। ऐसे करके लगभग 7 क्वेश्चन ये 5-5 अंकों के पूछे जाएंगे, जिनके 35 अंक निर्धारित हैं। 40 अंक के एक एक अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद 2-2 अंक के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके 12 अंक निर्धारित है। 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 अंक का केवल एक शॉर्ट कंपोजिशन पूछा जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे ये प्रश्नों की श्रृंखला तैयार होती है। अब बात कर लेते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वर्ष के लिए क्या क्या हटाया गया है। इस वर्ष के लिए जो हटाया गया पाठ्यक्रम वो है कि डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, लेसन 6 द ब्राउनिंग वर्जन, लेसन 7 द एडवेंचर, लेसन 8 सिल्क रोड, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स विल बी केप्ट फॉर फन रीडिंग। साथियों, एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस वर्ष के लिए जो इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर जो हैं वो एक तरह से बच्चों को केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने के लिए रखी गई हैं। इट विल नॉट बी इंक्लूड इन असेसमेंट इन दिस ईयर। इस वर्ष के लिए मूल्यांकन में इसको शामिल नहीं किया गया है और इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द बुक। इस स्नैपशॉट्स बुक से इस वर्ष 2021 की जो एग्ज़ाम होगी 20-21 सेशन के लिए, उसमें प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए साथियों, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल इस वर्ष केवल हॉर्नबिल जो पुस्तक है उसी पुस्तक से आपको तैयारी करना है, और उस पुस्तक में से भी कुछ पाठ हटाए गए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। लगभग 4 लेसन्स इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं, तो आप उनको भी हटा लें और उसके अलावा तैयारी करते रहें। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देश भी आप जान लें। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी तथा सही विकल्प के प्रश्न होंगे, और प्रत्येक के एक अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 9 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी। उत्तर सीमा भी आप जान लें, 2 अंक के लिए 20 से 30 शब्द, 3 अंक के लिए 60 से 75, 4 अंक के लिए 75 से 100, और 5 अंक के लिए 120 से 50 शब्द रहेंगे। व्यावहारिक प्रश्नों के लिए उत्तर सीमा का कोई बंधन नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 3 को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया जाएगा। यह विकल्प समान इकाई और समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। कठिनाई स्तर भी जान लेते हैं। 40% सरल रहेंगे, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न इस परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। तो कक्षा 11वीं वालों के लिए जो मैंने आज अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।